नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने एग्जैक्टली बॉटम में कहा था कि यहाँ से हमको तेज़ी मिलने की पूरी संभावना है और 25,750 एक फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 26,000 हो जाएगा। तो ये वीकली में हम लोग ने हमारे दोनों टारगेट अचीव कर लिए और अभी आगे क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप अगर बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी आ चुकी है। ऑलरेडी थोड़ा सा नाम के लिए उसने क्रॉस किया था ऑल टाइम हाई, जैसे अभी रिसेंटली जो बनाया था 58,577 का बनाया था और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 615 एक नया बना के क्लोजिंग भी उसके आसपास ही दी है। क्लोजिंग जो है वो 517 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है और वो और भी यहाँ से तेज दिख रही है, बल्कि निफ्टी जो है अभी भी ऑल टाइम हाई जो है उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा नीचे है। जैसे कि 26,277 जो लास्ट ईयर में अक्टूबर सितंबर में बना था, तो वो जो हाई है वो अब तक टूटने का बाकी है। तो अभी आने वाले वीक में क्या होगी, तो मेरे हिसाब से निफ्टी में हमको बहुत अच्छी तेजी मिलने की संभावना है। अगर 2600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देती है तो मैं ये मानने के लिए रेडी हूँ कि बैंक निफ्टी में हमको एक बड़ी तेजी का डोर ओपन हो सकता है और वो तेजी जो है वो तेजी हम लोग 26,800 तक की देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है 26,848। अगर आप चेक कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये मैंने 3 लेवल डाल के रखे हैं, 25,452, 25,731, 26,011। तो ये 26,011 जो है वो 26,011 के यहाँ पे जाके रुकी। यहाँ पे मैं मंदी में था, यहाँ से मंदी आई, यहाँ से तेजी में था, यहाँ से तेजी आई। अभी यहाँ से आगे क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि जब भी ये 26,100 क्रॉस हो जाएगा, मैं ये मानने के लिए रेडी है कि निफ्टी का नया हाई बनेगा और वो निफ्टी का नया हाई बनने के बाद हम लोग बहुत फास्ट 26,800 तक की मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन इन दिस केस मेरे हिसाब से एक 26,600-700 जो है ये लेवल इंटैक्ट रहना चाहिए और ये लेवल इंटैक्ट रह के हमको ऊपर की तरफ क्लोजिंग आके ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलनी चाहिए। एक एक चीज़ देखने जैसी है कि जैसे मैंने पीछे के वीडियो में जिक्र किया है कि लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर में जो ये यहाँ पे गैप बना था, जब गिर गई थी निफ्टी और यहाँ पे गैप बना था, गैप बनते वक्त 26,730 का एक लेवल था और लोअर लेवल था 25,000, सॉरी 26 नहीं, 25,652 और 25,700 अंदाज से 39,740। तो अगर आप देखते हो तो वो जो गैप था वो सेलर का गैप था और वहाँ से हमने बहुत अच्छी मंदी देखी और यहाँ से जब हमने यहाँ पे पूरी रिकवरी दी तो गैप के लोअर एंड में जाके वापस एक बार निफ्टी रुक गई और नीचे से वापस नीचे आके वो गैप को क्रॉस की। गैप को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो सेलर था, एक्चुअली सेलर का तो पूरा टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वापस उसने एक बार अटेम्प्ट किया था और यहाँ पे जब वापस क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद मूवमेंट वापस नीचे की तरफ आई और उसने वो गैप का लोअर एंड भी तोड़ के वापस ऊपर की तरफ निकल गई। मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो गैप का जो एरिया है, ये गैप के एरिया में यहाँ पे अभी ये मूवमेंट सेटल हो रही है और जैसे ही यहाँ पे सेटल होने के बाद 26,011 के 100 के ऊपर निकल जाएगी ये निफ्टी, तो मैं ये मानता हूँ कि जितना ये गैप से यहाँ से ये जितना आई थी उतनी मूवमेंट हमको यही गैप से ऊपर की तरफ मिल सकती है। और वो जो मूवमेंट है मैं आपको अंदाज से बता देता हूँ कि अगर ये 25,600 है, 640 और 24,345, तो अंदाज से एक 1200-1300 पॉइंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से
25,700 से 1200 पॉइंट अगर आप देखते हो तो 25,700 से 26,700 और अंदाज से 26,900, मतलब ये जो प्राइस है 26,848, ये आपको 100% अचीव होते हुए दिखेगी। और वहां पे आने के बाद हम लोग आगे रिव्यू करेंगे। लेकिन ये टारगेट अगले हफ्ते होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हमको ये टारगेट दिखेगा। और आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 25,600 या अभी कोई भी हाल में 25,400 के नीचे हमको क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर यहाँ से क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो फिर हमारी मूवमेंट रुक जाएगी और फिर हम लोग को नीचे के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि यहाँ से हमको 26,848 दिखेगा। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि टाइम एंगल से भी देखते हैं, तो टाइम एंगल से हमको 26,400 का एक प्राइस दिखेगा। वहाँ से अगर मूवमेंट और ऊपर की तरफ आएगी तो और भी तेजी हमको दिखेगी। अभी मैं आपको गैन फैन डाल के आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हो सकता है। जैसे कि ये रिसेंट लो जो बना था वहाँ से अगर गैन फैन डालता हूँ तो आप देखेंगे कि गैन फैन डालने के बाद यहाँ पे भी आपको एक अंदाज से 26,400 के आसपास थोड़ी सी निफ्टी रुकते हुए दिखेगी। मतलब 26,100 के बाद तो एक 26,450 के आसपास एक मूवमेंट आएगी और वहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद वापस ऊपर की तरफ जा सकती है, ये एक अंदाज है। लेकिन गैन फैन से मैं अभी भी तेजी में हूँ। और अगर टॉप से अगर मैं टाइम एंगल को मैच करके, डाउनवर्ड टाइम एंगल को मैच करके अगर मैं गैन फैन डालता हूँ तो जैसे ही ये 26,011 के ऊपर की क्लोजिंग हमको मिलेगी गैन फैन में, तो इसको अगर आप यही चीज़ को अगर ऊपर की तरफ एडजस्ट करके डालते हो तो 1/3 का टारगेट हमको मिल सकता है। और 1/3 का टारगेट यहाँ पे, यहाँ से जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर होने के लिए ऊपर का टाइम एंगल जो है उसको मैच करके जब मैंने गैन फैन डाला तो 1/3 का एंगल जो है वो 27,000 तक का है। तो 27,000 आप पकड़ के चलिए कि मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमको 27,000 का टारगेट मिल सकता है। और वो 27,000 आने के बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहेगा वो 25,600 का होगा। मतलब यहाँ से आप मान के चलिए कि अभी भी यही लेवल से 25,600 500 ये लेवल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। अगर आप तेजी की पोजीशन बनाए रखते हैं, अगर ये लेवल तोड़ के नहीं तोड़ते हुए अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपको 27,000 के आसपास का टारगेट बहुत जल्दी मिल सकता है। मैं ये आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि बैंक निफ्टी में जो है वो रिसेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये 3 लेवल बताई थी और 3 लेवल से मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि ये जैसे ही इसके ऊपर बंद होगा 58,900 के ऊपर जैसे ही बंद होगा आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। जैसे कि ये मैंने टॉप से डाउनवर्ड अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर ये क्लोजिंग हमको मिली हुई है और वो क्लोजिंग हमको ऊपर की तरफ और भी अच्छी तेजी दिला सकती है। और तेजी कहाँ तक आएगी तो मैं आपको यहाँ से, अगर हम लोग डाउन अपवर्ड टाइम एंगल से गैन फैन डालते हैं तो ऊपर की तरफ की तेजी हमको 60,000, फर्स्ट टारगेट जो है 59,000 तक का है और सेकेंड टारगेट जो है वो 60,000 तक का रहेगा। तो बैंक निफ्टी में आप 59,000 और 60,000 ये दो टारगेट आप पकड़ के चलिए, ये बैंक निफ्टी में आते हुए आपको दिखेंगे और अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। तो ये बैंक निफ्टी में अगर तेजी आ रही है तो बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स तेजी में आएंगे वो आप देख के उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगला हफ्ता जो है तेजी के लिए बहुत अच्छा समय है और अगला 1-2 हफ्ते में हमको अच्छी खासी तेजी दिख सकती है। तो बस यही बता के मैं आपको आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।